हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनाम। पिछली क्लास में हमने फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर उसके बाद हमने पिगमेंट सिस्टम देख लिया था। पिगमेंट सिस्टम के टाइप देख लिए थे। फिर उसके बाद हमने देख लिया था कि फोटो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये सब देखने के बाद हमने क्लोरोफिल का फॉर्मूला, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये सब हमने देख लिया। अब हम फोटोसिंथेसिस जानेंगे कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन लाइट से इंडिपेंडेंट हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा, हरित लवक जिसको बोलते हैं, तो हरित लवक में ये जो ग्रेना है वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिक्के जैसी संरचना होती है। ये इसको पूरे को हम बोलते हैं क्या, ग्रेना बोलते हैं। जबकि एक जो यूनिट है ग्रेना की, इसको क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जिसमें डार्क रिएक्शन होने वाली है। और जो ये ग्रेनम को जो कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, स्ट्रोमल लैमली बोल रहे हैं। ये सारी चीजें हमने पहले देख लिया है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, हेडिंग करेंगे क्या कि जो ग्रेनल लैमली है और दूसरा स्ट्रोमल लैमली। पहला कौन सा है, ग्रेनल लैमिली, और दूसरा कौन सा है, स्ट्रोमल लैमिली। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या है। वैसे मैंने डायग्राम दिखा दिया है। तो देखिए, पहले तो जो ग्रेना होता है ऐसे ग्रेनम होता है, ऐसे कई सिक्के जैसे संरचना होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, उभरा हुआ पार्ट और दूसरा नॉन उभरा हुआ पार्ट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड पार्ट। और यही एक्सपोज पार्ट में क्या रहता है, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट रहता है। जबकि ये जो नॉन एक्सपोज पार्ट है, ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं, एप्रेस्ड रीजन बोलते हैं। ये जो नॉन एक्सपोज्ड पार्ट है, इसमें क्या पाया जाता है, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये धंसा हुआ है, एप्रेस्ड रीजन। ठीक है। अब ये एप्रेस्ड रीजन में पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड पार्ट। और देखिए, जो एक्सपोज्ड पार्ट है इसमें वाटर नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो नॉन एक्सपोज्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता है, वाटर पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा वाटर यहां कंटेन होता है ये वाले रीजन में, है ना। तो ये क्या है, ये है वाटर है। यह इसीलिए फोटो सिस्टम सेकंड के पास ही क्या होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। मतलब वाटर टूटता है और अपने इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां पास अगर देखें ये, तो यहां पास एक एंजाइम होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कौन सा है, NADP प्लस, रेडक्टेज एंजाइम, जो रिडक्शन करेगा NADP प्लस का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये सब देख रहे हैं कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जा रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड पाया जा रहा है। ये सब देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो रिएक्शन होने वाली है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड पाए जाने के आधार पर कौन सा होने वाला है, इसमें होने वाला है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ATP या NADP का बनना ही फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, आपको पता है ATP एक तरह का कैश होता है, जबकि NADP जो होता है वो चेक की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें 3 ATP अंदर होते हैं। इतनी चीज समझ में। नॉन साइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है, अभी हम बताएंगे आगे। इसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं या फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी और फोटो सिस्टम सेकेंड भी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें PS फर्स्ट भी काम करता है और फोटो सिस्टम सेकेंड भी काम करता है। अब देखते हैं स्ट्रोमा लैमली क्या हो रहा है। आपको पता है जो स्ट्रोमा लैमली है, देखिए ये है, यही है स्ट्रोमा लैमली। ये
तो इसमें देखिए एक ही रीजन है, एक ही ऐसे है, तो देखिए ये ऐसे है, सपोज दैट ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ऐसे है, ये देखिए, तो स्ट्रोमा लैमली इस तरह दिख रहा है। अब देखिए ना तो इसमें क्या है, एक्सपोज पार्ट तो है, लेकिन जो नॉन एक्सपोज पार्ट है ये नहीं है। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपोज्ड पार्ट बोल रहे हैं। और एक्सपोज्ड पार्ट क्या कंटेन करके रखता है, ये ओनली क्या प्रेजेंट रखेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट रहेगा इसमें, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें एब्सेंट होती है, क्या क्या, जैसे इसमें एनएडीपी पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एनएडीपी एब्सेंट होगा, एनएडीपी प्लस रेडक्टेज एंजाइम क्या होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट होगा। दूसरी बात, इसमें फोटो सिस्टम सेकेंड भी नहीं पाया जाएगा, ये भी एब्सेंट होगा। तो इसमें जो लाइट रिएक्शन होने वाली है कौन सी होगी, तो यहां पास जो लाइट रिएक्शन होने वाली है ये होती है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, है ना। यहां भी एटीपी बनने वाला है, ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ कौन काम करेगा, पीएस फर्स्ट बस काम करने। अब हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस दो तरह का, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, मेनली इसमें क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो अब हम देख लेते हैं, पहले तो हम जान लेते हैं बैच के बारे में। जो हमारा बैच है, जो हमारा बैच है, अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य, बॉटनी का बैच चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। ये जो बैच है लगभग 2 महीने पहले से स्टार्ट हुआ है, जिसमें लगभग हम 4 से 5 यूनिट कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास 60 दिन मतलब 60 दिन बचे हुए हैं, जिसमें हमको पूरी यूनिट कवर करना है। तो अब ये जो, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप मेहरा क्लासेस ऑफिशियल। अगर आप यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो आप मेहरा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर बैच की अधिक जानकारी लेना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9200925830। हमारे बैच की फीस जो है वो 4999 है, लेकिन अभी ऑफर में लगभग ये 2999 मतलब 3000 में आपको मिल रहा है। तो आप हमारे बैच से ज्यादा जुड़े। अब देखिए हम आगे चलते हैं, लाइट रिएक्शन के बारे में देखिए। तो हेडिंग करेंगे क्या, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को शॉर्ट में ये लिख रहा हूं, केमिस्ट्री वाले रिएक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट रिएक्शन है इसको हम कह सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये प्रकाश के प्रेजेंस में होने वाली है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, हिल नामक साइंटिस्ट ने। हिल एक्सपेरिमेंट अलग है, हिल रीजेंट वो अलग है, जिसमें पोटेशियम फेरोसाइन वो अलग है, लेकिन ये अलग है। तो ये जो है ना, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हिल ने। तो लिख सकते हैं डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय हिल। इसी वजह से इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा, ये पाया कहां जाता है, ये ग्रेना में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें ऑकर्स इन ग्रेना, ऑकर्स इन ग्रेना, ठीक है ना। इस वजह से इसको ग्रेनल रिएक्शन कहा जाता है। जबकि ये ग्रेना के अंदर आपको पता है यूनिट क्या होती है, थाइलाकॉइड, इसलिए इसको थाइलाकॉइड रिएक्शन भी कई बार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, तो हेडिंग करेंगे क्या, कंसिस्ट, क्या क्या चीज पाया जाता है।
पहली बात देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। पहली बात, इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला लिख सकते हैं ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होने वाला। दूसरा, लाइट एनर्जी का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो जब फोटो सिस्टम सेकंड में लाइट फोटॉन्स आएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड के पास ही जो एप्रेस्ड रीजन होता है उसमें क्या पाई जाती है, वाटर की फोटोलिसिस पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहीं पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसी वजह से वाटर यहां पास टूट जाता है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर पाया जाता है लाइट रिएक्शन। तीसरी बात इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलती है। जब वाटर जब टूटता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलेगी। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलने वाली। चौथी बात, मेन जो बात है जिसको हम फास्फोराइलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी और एनएडीपी H2 का निर्माण है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी है एक तरह। ये कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ये भी बोला जाता है। अब देखिए, जो लाइट रिएक्शन होती है दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। पहला तो है नॉन साइक्लिक जो मैंने पहले बताया, और दूसरा है साइक्लिक। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो पार्ट में बट जाता है। तो हेडिंग करेंगे क्या, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। हिंदी वाले परेशान मत होया करिए क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं तो मैं उनका दर्द समझता हूं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हिंदी वाले अचक्रीय फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। दूसरा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, हिंदी वाले चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब फास्फोरिलीकरण बोलते हैं। अब देखिए ये दो प्रकार से बढ़ चुका है, पहला ये और दूसरा ये। तो अब ये कहां पाया जाता है, मैंने अभी ही बताया था कि ये जर्नल किस में पाया जाता है, ग्रेनल लैमेली में पाया जाता है। जबकि साइक्लिक वाला किस में पाया जाता है, स्ट्रोमल लैमेली में। तो लिख सकते हैं इसमें कि इन ग्रेनल लैमेली में पाया जाता है। जबकि ये कहां पाया जाता है, इन स्ट्रोमल लैमेली। इतनी बात समझ में आई। अब ये ग्रेना में पाया जाता है तो ग्रेना में मैंने बताया दो पार्ट, मतलब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम को ही पिगमेंट सिस्टम पहले कहते थे लेकिन अब नहीं, अब क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं। तो इसमें दोनों पाया जाता है, बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। जबकि इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, एक ही पाया जाता है, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, हिंदी में अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। तो इस चीज को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, इसका हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। तो हम देख लेते हैं, हेडिंग करेंगे क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये बात। अब देखिए ये होता कहाँ है, वैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। इसी का नाम क्या है, जेड स्कीम। क्यों बोलते हैं जेड स्कीम, क्योंकि जेड जैसे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो देखिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम 3 पार्ट बना लेते हैं, इसी पेन से बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा होता है ना लिक्विड मटेरियल वाला, उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो है, इसको हम बोल रहे हैं थाइलैकॉइड। थाइलैकॉइड। और अगला ये जो अंदर की तरफ पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते थे, ल्यूमेन। यही मैंने बताया था कि ऑक्सीजन निकलती है ल्यूमेन में, है ना। तो अब सबसे पहले होगा क्या, देखिए क्या होगा। ये सपोज दैट यहां पास क्लोरोफिल ए है, जो यूनिवर्सल पिगमेंट है। इसके चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट या इसी के चारों तरफ नॉन यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। और ये नॉन यूनिवर्सल पिगमेंट क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इसका आपको पता है कि इसमें लिखा होता है पी। इसमें कौन सा पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, इसमें पी एस सेकेंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पी एस सेकेंड पाया जाता है, जो कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर। मैंने कल बताया था ये चीज। अब देखिए यहां पास है सन। ठीक, अब ये सन ने क्या किया, यहां पास से हम ले लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। सन से क्या आई, लाइट आई। सन से आ रही है लाइट। और लाइट मैंने बताया था कि लाइट कैसी होती है, लाइट भी, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म, ये आई लाइट, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ये वाली आई लाइट, ये भी लाइट आई। और लाइट आपको पता है कि लाइट आती है छोटे छोटे पैकेट्स में, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, फोटॉन बोल रहे हैं। और कौन कितने 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ इसकी कितनी है, 680 नैनोमीटर। तो सबसे पहले लाइट जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब होगी। और इसके बाद क्या होगा, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से ये किसमें आएगा, क्लोरोफिल ए में। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एक तरह का शील्ड की तरह काम करे, कवच की तरह। क्यों, क्योंकि अगर क्लोरोफिल ए में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो क्लोरोफिल ए का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन, और ये बर्बाद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, जिसको हम सोलराइजेशन भी कहते हैं। इसीलिए चारों तरफ क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पास जैसे ही लाइट आई, मतलब फोटॉन्स आया, वैसे ही यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में आएगा। और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाने वाला है इधर की तरफ। कितना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गए। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुका है कहां, ये जा चुका है किसमें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फियोफाइटिन। नाम इसका है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन नाम है इसका। ठीक है, ये सब किसमें हो रहा, थैलेकॉइड में हो रहा। अब आपको याद रखना है इधर प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका से पी हो गया, चोपड़ा से हो गया सी, और प्रियंका चोपड़ा एक बार साथ में नाम लिख लेते हैं। पी फॉर हो गया क्या, प्लास्टोक्यूनेन।
P फॉर प्लास्टोक्विनोन लिख लेंगे। C फॉर क्या हो गया, साइटोक्रोम B6F, और यहां पास PC। ठीक है, तो अब देखिए क्या है यहां पास प्लास्टोसाइनिन। तो अब इसको हम बना लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसमें आया प्लास्टोक्विनोन में, फिर उसके बाद यहां आया, फिर उसके बाद यहां आया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए। तो यहां देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से एनर्जी किसी के पास कम हो रही है, किसी के पास ज्यादा। जैसे यहां पास एनर्जी आई तो यहां एनर्जी ज्यादा थी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन में, फिर उसके बाद साइटोक्रोम B6F में। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो साइटोक्रोम B6F है ये एक तरह का प्रोटॉन पंप होता है। क्या होता है, ये प्रोटॉन पंप होता है, जिसके वजह से यहां से हाइड्रोजन अंदर की ओर आते हैं, मतलब हाइड्रोजन अंदर की ओर आ रहे हैं और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या होने वाला है, यहां एटीपी बनती है, यहां एटीपी बनने वाली है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने वाला। ये चीज समझ में आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्साइटेड अवस्था में है, तो इसको कौन एक्सेप्ट करने वाला है, इसको एक्सेप्ट करने वाला है फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो अब हम फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पास यहां भी क्लोरोफिल ए जो यूनिवर्सल है, इसके चारों तरफ क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होने वाला है। दूसरी बात, यहां पास जो फोटो सिस्टम काम करने वाला है, फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करने वाला जो P700 में काम करने वाला है, इसका मतलब ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो सनलाइट, आपको पता है कि सनलाइट फिर से पड़ेगी किस पर, इस पर। सपोज दैट यहां सनलाइट पड़ी, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आया, और सेम ऐसे ही फिर से ये यहां पास जो हो रहा ना, ऐसे डाउन हिल प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पास आया क्लोरोफिल ए में, यहां फिर से लाइट फोटॉन्स पड़ी, फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आने वाला है। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड अवस्था में आएगा तो कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास फिर से जाएगा। देखिए, ठीक है, तो यहां पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये फिर से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए। अब यहां पास क्या होता है, कुछ ही देर में यहां पास आगे चल के पैराडॉक्सिन होता है, जो एक तरह का प्रोटीन होता है। मैं बताऊंगा इसको अच्छे से डिटेल से। ये पैराडॉक्सिन एक तरह का प्रोटीन होता है। यहां इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया गया, और ट्रांसफर करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन जाता है कहां, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं NADP+। और ये NADP+, ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो ये प्लस चार्ज को और ये माइनस चार्ज को कैंसल आउट करेगा। किसके प्रेजेंस में, एक एंजाइम होता है यहां पास जिसको NADPH रेडक्टेज बोलते हैं। यहां जो एंजाइम होने वाला है NADPH रेडक्टेज, और यही NADPH रेडक्टेज ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, NADPH2 में। ठीक है, यहां हो गया क्या, इसका रिडक्शन हो चुका है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, यही NADP+ है। इतना चीज समझ में आया। लेकिन एक चीज यहां ल्यूमेन में एक प्रोसेस और चल रही है। ल्यूमेन में पाया जा रहा है क्या, ल्यूमेन में पाया जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम बोल सकते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स करवाता क्या है, वाटर का वाटर तोड़ देगा। देखिए वाटर कैसे तोड़ने वाला है, फोटोलिसिस करने वाला है। तो यहां पास 2H2O वाटर टूट गया है और बनाएगा क्या, 4H+
और लगभग 4 इलेक्ट्रॉन और क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये स्टोमेटा, जो रंध्र बोलते हैं ना, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में ये ऑक्सीजन चली जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जाने कहाँ वाली है, ये स्टोमाटा के थ्रू ये कहाँ चले जाएगी, एटीएम में, एटीएम फॉर इन्वायरमेंट में चली जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पास बच गया। तो देखिए यहां पास क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कहां जाके पहुंच चुका है, NADPH के पास पहुंच चुका है। तो यहां पास देखिए लगातार ये चीज हो रही है नॉन साइक्लिक रूप में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को कम करने के लिए वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन बन रही है और इन्वायरमेंट में जा रही है। तो ये सारी चीजें, अब इसमें MPPSC क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए पूछेगा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनली क्या है, NADPH+। अब पूछेगा ये पाया कहां जाता है, तो देखिए कहां पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है स्ट्रोमा में। किसमें पाया जा रहा है, स्ट्रोमा में, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाटर की फोटोलिसिस कहां होती है, वाटर की फोटोलिसिस कहां हो रही है, ल्यूमेन में हो रही है ना। एक चीज और पूछा जाता है कि ये ल्यूमेन में तो हो रही है लेकिन ये किसके वजह से होती है, तो यहां पास कई सारे आयंस होते हैं, जैसे मैग्नीज होता है, क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, ये सब। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोलिसिस में कौन से आयंस काम करने वाले हैं, तो मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम पाया जाता है वाटर स्प्लिटिंग में। ये सारी चीजें, इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब लो लेवल का पढ़ाता हूं, तो इसको और डीपली देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे क्या, पीएस फर्स्ट, पहला तो देख लेते हैं, पीएस नहीं, पीएस सेकंड से स्टार्ट हो रहा ना, तो पीएस सेकंड देख लेते हैं। तो पीएस सेकंड के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। तो पीएस सेकंड जो है ये कहां पाया जाता है, एप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है। इट मींस ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है, 680 नैनोमीटर। तो लिख सकते हैं इसमें कि प्रेजेंट इन एप्रेस्ड रीजन ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर कितना होता है, P680। इसका मतलब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो सेकंड जो है ये क्या करने वाला है, ये 680 नैनोमीटर का क्या लेने वाला है, वेवलेंथ लेने वाला है। अगला हम दूसरा देख लेते हैं, कौन सा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दूसरा कौन सा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसकी बात कर लेते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ये होता है फियोफाइटिन। मतलब ये क्या होता है, दैट इज, ये होता है कैरियर, इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को पीएस सेकंड से क्या करता है, रिसीव करता है। तो लिख सकते हैं इसमें रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, पीएस सेकंड से। अगली बात हम देख लेते हैं। अगली बात, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। तो लिख सकते हैं, पूछा भी जाता है ये, मैक्सिमम रेडॉक्स पोटेंशियल। इतनी बात हो गई। अगला, ये जो होता है ये क्लोरोफिल के जैसे ही होता है फियोफाइटिन, लेकिन क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम सेंटर आयन होता है ना। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, दो ठो मैग्नीशियम आयन को हटा दिया जाए, उसके जगह क्या रख दिया जाए, 2 हाइड्रोजन आयन। तो सेम क्लोरोफिल के जैसे ही होता है ये। तो लिख सकते हैं इसमें ये मॉडिफाइड किससे हुआ है, मॉडिफाइड
क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है, इन विच सेंट्रल मैग्नीशियम आयन, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स। इतनी बात समझ में आई। अगला हम देख लेते हैं प्लास्टोक्विनेन के बारे में। तो अगला हेडिंग करेंगे प्लास्टोक्विनेन, थर्ड, है ना, पूरा हम लोग डिटेल से देख ले रहे हैं। प्लास्टोक्विनोन, ये प्लास्टोक्विनोन के बारे में अगर जानना चाहें तो ये प्लास्टोक्विनेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जेड स्कीम है या नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है, उसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, आपको दे दिया जाएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनेन, कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको लगाना क्या है, प्लास्टोक्विनेन। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पास। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट करते रहता है। कैसे? तो देखिए, मूव्स फ्रॉम स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा साइड के जो मेम्ब्रेन है, और दूसरा टू ल्यूमन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन, जो स्ट्रोमल साइड की मेम्ब्रेन है और दूसरा ल्यूमन साइड की मेम्ब्रेन, दोनों तरफ क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। अगली बात जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को कहां से लेता है, फियोफाइटिन से रिसीव करने वाला है ना। इसके पहले तो फियोफाइटिन ही है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको बोल रहे हैं। तो रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फियोफाइटिन and changed into प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद कौन सा है, साइटोक्रोम B6, तो उसको अगले में देख लेते हैं, अगले स्लाइड में। तो अगला कौन सा है, जो भी हो, नंबर 4th नंबर है मेरे ख्याल से, साइटोक्रोम B6F। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है। साइटोक्रोम B6 जो है, ये एक तरह का प्रोटॉन पंप है, जो बाहर के प्रोटॉन्स जो होते हैं, अगर किसी जगह प्रोटॉन अधिक पाया जाता है तो वो उनका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है ना। तो ये जो होता है एसिडिक होता है। देखिए, अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, लेकिन यहां बच क्या रहा है, यहां बच रहा है प्रोटॉन। तो ल्यूमन का जो मीडियम है एसिडिक है, क्योंकि एक नियम होता है प्रोटॉन डोनर एसिड, मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहां देखिए, ऑक्सीजन तो निकल जा चुकी है, इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, लेकिन हाइड्रोजन बच रही है। तो जिस जगह हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होने वाला है। मतलब बोलते भी हैं प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, ठीक है। अब हम ये जो साइटोक्रोम B6F है, ये एक्ट कैसे करता है, ये एक्ट करता है प्रोटॉन पंप की तरह। तो एक्ट एज प्रोटॉन पंप की तरह, ठीक है। ये क्या करवाता है, ट्रांसफर हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा टू लैमिली नहीं, ल्यूमेन बोल रहा है, ल्यूमेन। इतना बात आया समझ में। ये हो गया किसके बारे में, साइटोक्रोम B6 के बारे में। अब क्या होगा कि ये जो साइटोक्रोम B6 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन। तो देखिए, मैंने बोला कि साइटोक्रोम B6 जो है, ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन
ल्यूमन से स्ट्रोमा या स्ट्रोमा से ल्यूमन में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रोटॉन एप्रेस्ड रीजन में भी और नॉन एप्रेस्ड रीजन में भी। तो अगला लिख सकते हैं इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट या रीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी समझ में आ गई। अब देखिए अगला कौन सा, प्लास्टोसाइनिन, पीसी जिसको बोल रहे हैं, है ना। तो फिफ्थ नंबर है प्लास्टोसाइनिन, फुल लिख देते हैं प्लास्टोसाइनिन, पीसी। अच्छा, पीसी के बारे में जानिए। ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये कलर शो करता है ना। और ये प्लास्टोसाइनिन, देखिए प्लास्टोसाइनिन जो है ये दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है। देखिए ये प्लास्टोसाइनिन, ये पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच का ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्लास्टोसाइनिन क्या है। प्लास्टोसाइनिन जो है ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पीएस सेकंड एंड पीएस फर्स्ट। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है किससे, साइटोक्रोम B6F से। तो लिख सकते हैं इसमें रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6F एंड ट्रांसफर इट किसमें, पीएस फर्स्ट ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कलर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है। तो जब कॉपर कहीं भी पाया जाता है तो वो कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। तो लिख सकते हैं इसमें कि ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। और जब कॉपर कंटेन कर रहा है तो कौन सा कलर शो करने वाला है, ये ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, ब्लू कलर शो करता है। कलर की स्पेलिंग सही नहीं है, एक मिनट इसको हम सही कर लेते हैं। ब्लू कलर शो करता है। इतना बात समझ में आया। अब आगे कौन सा, पीएस फर्स्ट है। तो पीएस फर्स्ट के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे हम पहले ही ये सब चीजें जानते हैं, पीएस फर्स्ट सेकंड सब पढ़ लिए हमने। पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट की बात करें तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 होता है। तो रिएक्शन सेंटर P700 होता है इसका। ठीक है, ये पाया कहां जाता है, नॉन एप्रेस्ड रीजन में या एक्सपोज्ड वाले रीजन में, एप्रेस्ड रीजन में। ठीक है ना, रीजन में पाया जाता है। अगली बात देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है किससे, ये रिसीव करता है पीसी से, प्लास्टोसाइनिन से, है ना। तो रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस सेकंड, दैट इज फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, पीसी। अब पीसी के बाद क्या आता था, फिर से इलेक्ट्रॉन मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसीवर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोल सकते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, कई किताबों में अलग अलग लिखे होते हैं। तो अब देखिए फिर से क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर आया। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा,
ये इसके बारे में अभी तक कोई किताब में नहीं लिखा है, साइंटिस्ट इसकी ज्यादा खोज नहीं कर पाए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट क्लियरली। ये क्लियरली नहीं है, कई किताबों में आप देख भी सकते हैं, है ना। अब ये इसके बाद आता है ए नॉट। ए नॉट या ए जीरो भी बोलेंगे। ये क्या है? ये मॉडिफाइड टू क्लोरोफिल है, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, ठीक। इसके बाद आता है ए वन। ए वन की बात करते हैं, क्या होता है ये? ए वन जो होता है एक तरह का फिल्लोक्विनन होता है, जो विटामिन के से बना होता है ना। तो ये क्या है? फिल्लोक्विनोन, जो विटामिन के, है ना। अब इसके बाद आता है लास्ट में जिसको हम फेराडॉक्सिन बोलते हैं, एफडी। और ये एफडी जो है ये एक तरह का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है आयरन और सल्फर से बना हुआ है। तो लिख सकते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन है ये। दूसरी बात, ये लोकेटेड होता है कहां? एफडी जो लोकेटेड होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा साइट में क्या होता है? ये पाया जाता है, लोकेटेड इन थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन टूवर्ड, टूवर्ड्स स्ट्रोमल साइड, स्ट्रोमल के साइड, स्ट्रोमल साइड, ठीक है। ये फिर उसके बाद क्या करता है, अगला देख लेते हैं। अगला डोनेट, किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन किसको? NADP प्लस को, है ना। याद आ रहा पूरा? इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस, ठीक है। और NADP प्लस रेडक्टेज एंजाइम, रेडक्टेज एंजाइम ये क्या करेगा? रेड्यूस, रिडक्शन करेगा, विच रेड्यूस, रेड्यूस कर देगा NADP प्लस को, NADP प्लस इंटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिर इंटू NADPH में कन्वर्ट होने वाला। तो ये हो गया। फिर एक बात और हमको देखना है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये बात को देख लेते हैं और ये वाला हो जाएगा आपका कंप्लीट। अगला कौन सा है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम बोलेंगे वाटर, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में जानते हैं। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड के साथ। तो लिख सकते हैं इसमें एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ PS सेकेंड, PS सेकेंड है बस में पाया जाता है। दूसरी बात, ये जो होता है कहां प्रेजेंट होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर वाले, मतलब नीचे वाली मेम्ब्रेन में, या ल्यूमेन भी बोल सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन आएगा वो लिखेंगे आप। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इन थैलाकॉइड, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहा? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ल्यूमेन के तरफ। याद सब आ रहा ना डायग्राम से? दूसरी बात, इसमें क्या होगा? वाटर का फोटोलिसिस होता है ना। तो वाटर फोटोलिसिस यहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या रखता है? कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ 4 मैग्नीज आयन, 2 कैल्शियम आयन और 1 क्लोरीन आयन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट। यहां पास मैंने बताया, यहीं पास एक चीज और होती है, वाटर फोटोलिसिस।
वाटर का फोटोलिसिस भी यहीं पाया जाता है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद है कौन सा, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। जो अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण है वो थोड़ा सा टफ होता है, जबकि चक्रीय वाला डायरेक्ट आपसे बन सकता है। देखिए कैसे, हेडिंग करेंगे क्या, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, हिंदी में वाले क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। इसमें सिर्फ एक एक फोटो सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और दूसरी बात, ये पाया कहां जाता है, ये स्ट्रोमल लैमेली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, ओनली ओनली पी एस फर्स्ट इन्वॉल्व इन्वॉल्व्ड। दूसरी बात, ये कहां पाया जाता है, इन स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली में पाया जाता है। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, एनएडीपी जो रिडक्टेज एंजाइम होता है ये नहीं पाया जाता। ये भी पूछा गया है, लैक एनएडीपी प्लस रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम नहीं पाया जाता। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये एक्टिवेट होगा। यहां पास देखिए, ये P700 जिसके चारों तरफ क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें क्या होगा, सनलाइट पड़ने वाली है। यहां से अगर सनलाइट पड़ी, ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड अवस्था में आएगा और फिर उसके बाद ये पहुंचेगा किसमें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर में या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा। फिर उसके बाद आगे क्या होने वाला है, आगे यहां पास पी क्यू होगा, प्लास्टोक्विनोन। फिर उसके बाद वही साइटोक्रोम B6F पाया जाएगा। ठीक, यहीं पास एटीपी बनने वाली है। फिर उसके बाद ये यहां पास आने के बाद प्रोटीन पाई जाएगी जिसको एफडी बोलेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पास आया, फिर उसके बाद इसके बाद यहां 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पैराडॉक्सिन में ये चला गया। फिर पैराडॉक्सिन से यहां डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से पीएस फर्स्ट में आ जाता है। ठीक, अब यहां पास क्या होगा कि एडीपी बना देगा क्या, एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर के। तो ये होता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो ये आसान है, बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या हुआ कि फोटॉन्स पीएस फर्स्ट में या P700 में क्या हुआ, पड़ा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आया, जिसके बाद रेडॉक्स पोटेंशियल के वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए प्लास्टोक्विनोन, फिर उसके बाद साइटोक्रोम B6F में, फिर उसके बाद कहां पहुंचा, ये पहुंच जाता है पैराडॉक्सिन प्रोटीन में, है ना। और फिर ये यहां पास पीएस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से पैराडॉक्सिन प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन फिर यहां पास आ जाता है। तो यहां सिर्फ एक एटीपी बनती है, लेकिन जो अचक्रीय वाला है उसमें एटीपी तो बन रही है, साथ ही साथ NADPH2 भी बन रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। तो इसके लिए मैं आगे चलता हूं और इसके लिए डायग्राम है, मेरे ख्याल से डायग्राम से पढ़ लेते हैं उसको। 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। साइक्लिक वाले में क्या होगा, पीएस फर्स्ट ओनली इन्वॉल्व होगा, अभी अब आपने देखा।
जबकि नॉन साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों काम करने वाले हैं। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 होगा, जबकि इसका रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P680 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वाला है। यहां पास इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होने के बाद फिर से वहीं आ जाता है, साइक्लिक बैक हो जाता है, जबकि यहां पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद फिर से बैक नहीं होता है। ये कौन एक्सेप्ट कर लेता है इसमें, NADPH, है ना। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस ऑफ सॉरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। यहां पास वाटर का टूटना या फोटोलिसिस वाटर का नहीं होता, जबकि यहां पास वाटर टूटता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास। फिर उसके बाद यहां पास एटीपी बनती है, यहां पास दोनों चीज बन रही है, एटीपी भी और NADPH भी बन रहा है। फिर उसके बाद एटीपी को हम करेंसी बोलेंगे, लेकिन इसको चेक बोलेंगे, ठीक है। फिर यहां पास क्या होता है, फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस एट टू प्लेसेस। यहां दो प्लेसेस में क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है, जबकि यहां पास ओनली वन। अगली बात, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां अलग से इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पास वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, या बैक्टीरिया होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जरूरत पड़ सकती है। यहां से भी क्या निकलेगा, यहां से भी निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। यहां ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हेडिंग करिए, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि 2024 में ये पूछ लिया गया था, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि DCMI, ठीक है। तो ये इनहिबिट करता है, मतलब ये जो DCMI है एक तरह का हर्बिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स का मतलब समझ रहे हैं ना, हर्बिसाइड का मतलब जो हर्ब्स होते हैं उसको मारने का काम ऐसा करता है। तो ये सेंसिटिव होता है जो साइक्लिक वाले में क्या, DCMI, जिसको होता है डाइक्लोरोडाई मेथाइल यूरिया, जबकि ये जो है ये नॉन मतलब इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। तो ये DCMI जो है इनहिबिट कर देता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को, रोक देता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है ना पूरा, प्लास्टोसाइनिन प्लास्टोक्विनिन ये सब होता है, तो इसको ये क्या कर देता है, रोक देता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब हम देख लेंगे डिफरेंस किसके किसके बीच, हम देख लेंगे PS फर्स्ट और PS सेकंड के बीच का डिफरेंस। और ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, हेडिंग करते हैं इसको। हम अगर अपने से लिखना चाहें तो देखिए क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। यहां पास साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, देखिए इसको हम लिख लेते हैं, सही रहेगा, ज्यादा अच्छा। यहां पास क्या होगा, पहली बात इसमें दोनों फोटो सिस्टम काम करने वाले हैं, तो लिख सकते हैं इसमें बोथ फोटो सिस्टम PS फर्स्ट एंड PS सेकंड इन्वॉल्व, जबकि यहां पास अगर बात करें तो ओनली PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर करें तो यहां पास ग्रेनल लैमिली में ये पाया जाता है, तो इन ग्रेनल लैमिली, जबकि यहां पास अगर बात करें तो इन स्ट्रोमल लैमिली में पाया जाता है, ठीक है। अगली बात देख लेते हैं, यहां जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ये दोबारा वहीं पास नहीं आता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम कहां से होता है, PS सेकंड से निकलता है, लेकिन ये कम बैक नहीं होता, नेवर कम बैक, दोबारा कम बैक नहीं होता। लेकिन यहां पास अगर बात करें तो यहां तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, रिमूवल फ्रॉम PS फर्स्ट
लेकिन दोबारा इसमें कम बैक हो जाता है, कम बैक अगेन, अगेन। ठीक है, ये सारी चीजें। अगली बात हम देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, वाटर का फोटोलिसिस होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जबकि यहां पास वाटर का फोटोलिसिस नहीं पाया जाता, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नॉट ऑकर, ये पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अगली बात हम देख लेते हैं, यहां ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोलिसिस के बाद, है ना, ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है, जबकि यहां पास ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, नो ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। दूसरा, यहां एटीपी और एनएडीपी दोनों बन रहा है अचक्करी वाले में, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, जबकि यहां पास सिर्फ एटीपी बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इतना बात समझ में आया। अगला जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनहिबिट, इनहिबिट बाय आ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। अब ये हर्बिसाइड कौन सा है, DCMU। ठीक है, फुल फॉर्म इसका डाई क्लोरो मेथाइल यूरिया, मेथाइल यूरिया। ठीक है, यहां पास क्या होगा, इट इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय DCMU। ठीक है, इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय DCMU। तो ये हो गया क्या, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस हो गया। अगला हम PS फर्स्ट और PS सेकेंड में डिफरेंस देख लेते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग करेंगे क्या, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड में डिफरेंस। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है आपको पता है, ये 700 वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर पाता है, तो रिएक्शन सेंटर P700, जबकि यहां पास जो रिएक्शन सेंटर है ये P680 का होता है। दूसरी बात, ये कहां पाया जाता है, ये ग्रेनल एज वेल एज स्ट्रोमल लैमेली में पाया जाता है, PS फर्स्ट, है ना, तो ऑकर्स इन ग्रेनल एज वेल एज स्ट्रोमल लैमेली, ये दोनों में पाया जाता है, जबकि ये वाला जो है ओनली कहां पाया जाता है, ग्रेनल लैमेली में पाया जाता है, तो ऑकर्स ओनली इन ग्रेनल लैमेली। इतना बात समझ में आया। अगली बात, यहां जो होता है ये नॉन एप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है कहां, प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट या रीजन। ये जो है ये एप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है, जहां वाटर होल्डिंग होती है ना, तो प्रेजेंट इन एप्रेस्ड पार्ट या रीजन। ठीक है, अगला, ये जो होता है ये नॉट कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स PS1 में नहीं पाया जाता, आपने देखा भी है। ठीक है, तो नॉट
कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जबकि ये वाला जो होता है ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये पीएस फर्स्ट जो है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें इन्वॉल्व्ड इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। आगे की बात करें, ये सिर्फ साइक्लिक ये नॉन साइक्लिक वाले भर में पाया जाता है। तो ये लिख सकते हैं इसमें इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहां पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, PS1 इलेक्ट्रॉन को PS सेकेंड से प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। तो लिख सकते हैं इसमें कि ऑब्टेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड से, जबकि ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है, वाटर के फोटोलिसिस से, वाटर के टूटने के वजह से। तो इट ऑब्टेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इतना है समझ में। यहां पास क्या होता है, ये वाले में PS फर्स्ट में, तो इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस। तो यहां पास एक लाइन और लिख सकते हैं हम, अगला इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू, कहा ये NADP प्लस। PS फर्स्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पहला स्टेबल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला NADP प्लस ही है। दूसरा यहां इधर की तरफ क्या होता है, ये PS फर्स्ट को ही इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू PS फर्स्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि जो ATP और NADPH2 बन रहा है ये कैसे बन रहा है, मतलब कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे डार्क रिएक्शन में हम C2 देख लेंगे, C3 देख लेंगे, C4 देख लेंगे, CAM देख लेंगे और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।